हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल प्रोसेस। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो होते हैं या फिर सीजीआई, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन करता है, और उनको रिमूवल उनका कैसे होता है, और उन पूरे प्रोसेस को उनका कार्यकाल कितना होता है, उनसे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, वो सब पढ़ेंगे। और नमस्कार, आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। लेट्स स्टडी। भारतीय राजनीति में नियुक्ति एवं पद ज्योति, संपूर्ण पुनरावर्तन एक ही वीडियो में। पद या कार्यालय जो है वो है यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्य। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद पदच्युति मतलब रिमूवल कब होगा? राष्ट्रपति ही करेगा। कब? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। कई जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उनका रिमूवल कौन कैसे होता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही, संसद की अनुमति के बाद। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और रिमूवल कब होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह राष्ट्रपति के द्वारा ही रिमूवल किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त, उसमें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और रिमूवल भी राष्ट्रपति। वित्त आयोग राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और रिमूवल भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब देखिए, जो यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। अनुच्छेद उससे जो रिलेटेड है आर्टिकल वो है 316 से 317। कैग से संबंधित आर्टिकल जो है वह 148 से लेकर के 151 है। इसमें भी 6 वर्ष या 65 वर्ष है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी 6 वर्ष या 65 वर्ष है। और इनसे संबंधित आर्टिकल जो है 324 सब क्लॉज 5 है। निर्वाचन आयुक्त में भी 6 वर्ष या 65 वर्ष है और 324 क्लॉज 5 ही है। जो कमिश्नर्स अलग अलग से होते हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और भी अलग कमिश्नर्स होते हैं, तो उनके लिए ये अलग से प्रावधान है। और जो वित्त आयोग है वो उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और इनका जो संबंधित आर्टिकल है वो 280 होता है, 280। जो कार्यपालिका है उसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। और राज्यपाल प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का संसद द्वारा निर्वाचित राज्यसभा में प्रस्ताव बहुमत से के द्वारा हटाया जाता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोटिंग करते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा। और राष्ट्रपति में निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं और इम्पीचमेंट के द्वारा हटाए जाते हैं। जुडिशरी देख लीजिए, जुडिशरी में मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं परामर्श के बाद, और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं। विधायिका को देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा द्वारा निर्वाचित और लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाए जाते हैं। उपाध्यक्ष जो हैं वो भी लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के द्वारा हटाए जाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा के द्वारा हटाए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में भी नामित सदस्य राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। ठीक,
सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से हम सोचे डिस्कस कर दें. सो फॉर मोर इनिशिएटिव यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब और हैव अ नाइस डे. थैंक यू.